हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग कल एक लेक्चर लिए थे अपना एवरेज का, ठीक है, जिसमें लगभग जो मतलब 32 क्वेश्चन हो गए थे। 1 से 32 नंबर तक के क्वेश्चन हुए थे। तो आज जो हम आगे क्वेश्चन मतलब स्टार्ट करेंगे उसी सीरीज को, ठीक है। तो 33 नंबर से क्वेश्चन जो होगा आज हम उसको स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस वाले लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। हम आज का पहला है और बाकी सीरीज़ का 33 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 विषम संख्याएं भी शामिल की जाती हैं तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। इसमें पिछले लेक्चर में हमने एक बताया था आपको कि अगर कभी भी जो है कुछ हमें सम या विषम संख्याओं का औसत दिया गया है और उसमें जितनी सम या विषम संख्याएं जोड़ी जाएंगी उतना ही औसत में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर विषम संख्या कितनी जोड़ी जा रही है, 3, ठीक है। अगर 3 विषम संख्याएं जोड़ी जा रही है तो इसके औसत में भी क्या होगा, 3 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ग ए और बी, यानी कि किसी क्लास की बात कर रहा है यहाँ पर। वर्ग ए और बी दोनों को मिलाकर 90 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 49 है, ठीक। और वर्ग ए के छात्रों की संख्या वर्ग बी के छात्रों की संख्या से 25% अधिक थी और वर्ग बी के छात्रों के औसत प्राप्तांक वर्ग ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक थे। वर्ग ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक हमें बताना है। सबसे पहले यहाँ पर 2 वर्ग हैं, ए और बी, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ए और बी, ये वर्ग हो गए। अब यहाँ पर सबसे पहले एक बार संख्या की बात कर रहा है, जो इनकी संख्या यहाँ पर दिया गया है। संख्या के लिए बोल रहा है कि वर्ग ए के छात्रों की संख्या बी के छात्रों की संख्या से 25% अधिक। 25% का मतलब आपको पता होगा 1/4 होता है। 1/4 होने का मतलब क्या है कि बी से 25% ज़्यादा, यानी कि अगर ये 4 होगी तो 1/4, 4 में 1 जोड़ोगे 5, मतलब ए में 5 बच्चे होंगे तो बी में 4 बच्चे होंगे। कुल कितने यहाँ पर बच्चे हैं, 9, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है कुल 9 बच्चे हैं तो अगर हमें यहाँ पर औसत निकालना है, ठीक है, यानी कि संख्या यहाँ पर बच्चों की संख्या कितनी है, 90। ये 5 और 4 ना करके इसको हम क्या कर लेते हैं, 50 और 40, जिससे कि ये 90 हमारा पूरा बन जाए। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इनके प्राप्तांक का जो औसत बोला गया है उसके लिए हमें बताया गया है कि वर्ग बी के छात्रों के औसत प्राप्तांक वर्ग ए के छात्रों के औसत प्राप्तांक से 20% अधिक थे। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि ए का अगर औसत 5 होगा तो बी का कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि वर्ग बी के छात्रों के औसत प्राप्तांक ए से 20% ज़्यादा। ये 5, 5, 1, 6 हो जाएगा ये, क्योंकि 1/5 हो रहा था। इसको यहाँ पर औसत चलो ऐसे ही रखते हैं, अभी हम इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं x के साथ में। तो ये 5 25, ये कितना हो जाएगा 250x, यानी कि ये कक्षा ए जो था उसका औसत हो गया और बी का औसत हो जाएगा 4 × 24 240x। इन दोनों के औसत को जोड़ के और पूरे बच्चे जो हैं यानी कि 90 से भाग कर देंगे तो क्या होगा, हमें पूरी कक्षा का औसत मिल जाएगा, जो कि हमें 49 दिया गया है। 49 की कर देंगे इसको बराबर, ठीक है। अगर यहाँ पर आप 5 और 4 रख करके भी करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारी वही मिल जाएगी, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लोगे यहाँ पर, क्योंकि देखो ये पूरा कैंसिल वैसे भी हो जा रहा है। ये अगर यहाँ से 10 कॉमन लोगे तो ये कटेगा और ये कट जाएगा, तो देखो फिर से वही मिल गया ना, 9 हमारा मिल गया। 25 और 24 जोड़ोगे तो आ जाएगा 49, यानी कि 49x बराबर हो जाएगा 49 × 9। ये वाला 9 इधर गुणा हो जाएगा, ये 49 से 49 कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 9। हमसे पूछा गया है कक्षा ए के छात्रों का औसत प्राप्तांक, तो ए का औसत कितना है 5x और 5x का मान कितना हो जाएगा 45, 9 × 5 = 45, ठीक है। 5x का मान 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 35 नंबर। ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। तो ए की आयु हमसे पूछी गई। देखो ए बी सी की औसत आयु अगर 20 वर्ष है तो ए बी सी का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इनका योग कितना होगा 20 × 60 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 3 लोग हैं। कह रहा है बी और सी की औसत आयु कितना है 25। अगर बी और सी की औसत आयु 25 है तो बी और सी का योग कितना होगा 25 दूना 50, क्योंकि 2 लोग हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा 50। अगर बी और सी का योग 50 है, ए बी सी का योग 60 है, तो ए कितना होगा, ए इसका मतलब 10 वर्ष ही तो होगा, तो ए की आयु कितना होगी 10 वर्ष। ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा।
चलो अगला देखते हैं। 4 संख्याओं का औसत 30 है और पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। पहली संख्या ज्ञात करती है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 30, तो उनका योग कितना हो जाएगा। तो हम कुछ भी मान लेते हैं ABCD, ठीक है, या समथिंग कुछ भी करोगे तो इनका सबसे पहले योग करते हैं। इनका योग कितना होगा, 120 होगा। 4 संख्याओं का योग तो 120 हो जाएगा। अब कह रहा है पहली संख्या जो है शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। अब शेष संख्याएं कौन सी हैं, शेष संख्या हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो शेष संख्याओं का मतलब क्या होंगी, 3 ही संख्याएं तो होंगी। यानी कि जो 120 था ये क्या था, A + B, अगर हम संख्याएं मानते ABCD, ठीक है, 4 संख्याएं अगर मानते तो ये इनका योग 120 आता। लेकिन कह रहा है पहली संख्या जो है, अब देखो पहली संख्या का अगर हमें, पहली संख्या शेष संख्याओं के योग के 1/3 के बराबर है। पहली संख्या हमारी कौन सी है, A है, A है, यानी कि जो A का मान है वो बाकी सबके योग के 1/3 के बराबर। तो A का मान कैसे मिलेगा, इस 120 में से A घटा दो। 120 में से अगर हम A घटा देंगे, ये क्या हो गया, बाकी तीनों संख्याओं का योग हो गया। और इसका जो 1/3 है, इसका 1/3 है, वही क्या है, ये पहली संख्या के बराबर है, यानी कि A के बराबर। इसी को सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 120 - A बराबर 3 से A में गुणा होगा, ये 3A हो जाएगा। A को इधर लेकर के जाएंगे, 3 × 1 = 4A हो जाएगा, ठीक है, 4A बराबर 120। तो A का मान कितना आ जाएगा, 30, 4 × 3 = 12, A का मान 30 आ जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब दी गई संख्याओं n में से प्रत्येक से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योगफल 102 हो जाता है, और जब उनमें से प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याओं का योग 12 हो जाता है। दी गई संख्याओं का औसत निकालना है हमें, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर जो है हर संख्या में से 2 घटाते हैं, n संख्याएं हैं, हर संख्या में से अगर 2 घटाते हैं तो योग कितना होता है, 102। इसका मतलब कि पहले संख्याओं का हम योग से ही इनका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 102 योग कब होता है, जब हर संख्या में से हर संख्या में से 2 घटा दिया जाता है। और संख्याएं कितनी हैं, n। अगर एक संख्या में से 2 घटाएंगे तो n संख्याओं में से कितना घटेगा, 2n घटेगा। यानी कि हमारा पहले अभी जो योग बच रहा है 102, पहले कितना रहा होगा, 102 + 2n रहा होगा। और दूसरी कंडीशन बोला गया है कि जब उनमें से प्रत्येक से 5 घटाया जाता है तो योग 12 हो जाता है। यानी कि ये जो 12 बाद में हुआ, लेकिन पहले कब कितना रहा होगा, जब 5 घटाया गया और हर n संख्याओं में से 5 घटाया गया, तो कुल कितना घटाया गया, 5n घटाया गया। तो ये 12 + 5n करेंगे तो ये भी क्या है, कुल संख्याओं का योग है, ये भी कुल संख्याओं का योग है, दोनों हो जाएगा बराबर। इस 12 को इधर ले आओ, 102 में से 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 90, और बराबर 5n में से 2n घटाएंगे तो यह आ जाएगा 3n, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 30। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा गया दी गई संख्याओं का औसत पूछा गया है। तो अगर औसत पूछा गया तो हमें पहले योग निकालना पड़ेगा। योग क्या है, यही तो पूरा योग है, चाहे हम इसको योग बोल दें और चाहे इसको बोल दें। चलो हम इधर वैल्यू रख लेते हैं 102, और n की जगह पर 30 रखेंगे, 30 दूना 60 और 102 162 हो जाएगा। 162 योग हो गया। और संख्याएं कितनी हैं, n का मान 30 है, 30 से इसको डिवाइड कर दो, 30 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और 3 से 3 × 5 = 15, 1 16 और 3 × 4 = 12। 54 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 5.4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। चलो अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक कक्षा में एक परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के स्कोर को 58 के बजाय 88 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। वास्तविक स्कोर हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो 30 बच्चे हैं, अगर उनका औसत स्कोर 69 था तो, और गलती वाला देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या, स्कोर 58 के बजाय 88 पढ़ा गया, यानी कि जो सही स्कोर था, जो राइट था, वो कितना था, 58 था। और जो रॉन्ग पढ़ा गया था वो कितना था, 88 था। यानी कि कुछ ज़्यादा पढ़ा गया था। कितना ज़्यादा पढ़ा गया था, 30। अगर ज़्यादा पढ़ा गया था यानी कि, या ये हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो राइट होता है उसको प्लस में रखते हैं, जो रॉन्ग होता है उसको माइनस में रखते हैं, दोनों को घटा लेते हैं। घटाएंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, या इसको जोड़ोगे जो भी करोगे आप, ठीक है। तो 30 आएगा। ये 30 किस में है, माइनस में। अब यहाँ पर जो करेक्ट 30 बच्चे हैं, बच्चे कितने थे, 30 थे। जो 30 है ये 30 बच्चों में डिवाइड हो जाएगा, तो -30 को अगर आप 30 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, -1।
-1 का मतलब है कि जो औसत स्कोर 69 था, ये 69 ना होकर के क्या होगा, ये 1 माइनस हो जाएगा 69 में से। अगर 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 68। पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर। यहाँ पर कह रहा है 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत एक दशमलव स्थान तक सही ज्ञात करें। ठीक है, सबसे पहले दिया गया 28 संख्याएं, इनका औसत 77, तो इनका योग निकाल लेते हैं। संख्याओं का योग क्या होगा, 28 × 77। तो इसको गुणा करोगे यहाँ पर तो 7 × 8 = 56, 6। ठीक है, और ठीक है पूरा ये अगर ऐसे करेंगे तो देखो 7 × 8 = 56 और 7 दूनी 14, 5 19, 196 और 196, इन सबको आप जोड़ोगे तो 6 9 6 15 और 9 1 10 और 11, ठीक, और 1 1 2, 21 56 आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा 21 56। अब यहाँ पर क्या बोला गया, कह रहा है पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को हटाया जाता है। अब देखो जो बीच की संख्या है उसको हटाते कैसे हैं, यही हमें यहाँ पर निकालना है बेसिकली। अब बीच की संख्या को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, शुरुआत में यहाँ पर दिया गया 14 संख्याएं, तो ये वाला 14 हम रखेंगे। देखो इनका औसत कितना है, 74। इस 74 में से 77 को घटा दो, 74 में से 77 को घटाएंगे तो आएगा -3, इसी को गुणा कर लो, 14 × 42, माइनस में आएगा 42 ही। ठीक, और क्या करा है, 15 संख्याओं का औसत 84 है। जो 15 संख्या है इनका औसत कितना देगा, 84। 84 में से 77 को अगर घटाओगे आप तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि प्लस में आएगा। ठीक है, इसको गुणा करेंगे 15 7 105 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्ट निकाल लेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। तो यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 और 10 में से 4 जाएगा तो 6, 63 आ गया। ये जो 63 आ गया, ठीक है, इसको क्या करो 77 में जोड़ दो जो औसत दिया गया। औसत में इसको जोड़ेंगे अगर हम 77 के साथ में थोड़ा 63 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, जो 14वीं संख्या है 14th नंबर है ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 3 10 और 7 6 13 है 14, 140 मिल गया। अब हमें यहाँ पर क्या बोला गया, इस वाली संख्या को हटा देना है। ये जो 14वीं संख्या है 140, इसको हटा देना है। तो 21 56 में से 140 घटा दो। ठीक है, तो 6, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 1 में से 1 जाएगा 0 और 2, 2016 आ गया, 2016 आ गया। अब यहाँ पर देखो संख्याएं पहले कितनी थी, 28 थी, अब एक कम हो चुकी है क्योंकि एक संख्या हटा दी गई। कितनी बचेंगी, 27। तो 27 से भाग करके औसत निकाल लो, 9 3 27 और 9 से इसको काटेंगे यहाँ पर तो 9 दूनी 18, 2 20 और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 21, 9 दूनी 18, 3 21, 9 चौक 36, 2 24 आ गया। 3 से इसको फिर से भाग कर दो, 3 सत्ते 21, 1 22 14, 3 चौक 12, 2 14 और 3 छक 18, 3 छक 18, ये ऐसे जाता रहेगा। 74.6, 74.6 का मतलब क्या हो जाएगा, 74.7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 90 विद्यार्थियों वाली कक्षा में 60% लड़कियां हैं, ठीक है, और शेष लड़के हैं। लड़कियों के औसत अंक 63 हैं, लड़कियों के औसत अंक 70 हैं। पूरी कक्षा का औसत अंक निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें गर्ल्स दिया गया है और बॉयज़ हम मान लेंगे अपनी साइड से। 60% लड़कियाँ हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 40% हो जाएंगे। अनुपात इसका निकाल लो, 20 × 60, 20 दूना 40। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला गया, लड़कियों का औसत जो है 70 दिया गया है, तो इसके नीचे यहाँ पर रख लो 70। लड़कों का औसत 63 दिया गया, यहाँ पर रख लेंगे 63, दोनों कर लो गुणा, तो 7 × 21, 210 आ जाएगा। और 63 को 2 से गुणा करोगे 126 आ जाएगा। 126 दोनों को जोड़ के, और कुल संख्या कितनी है, 3 2 5 से भाग कर दो। इस 90 से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें औसत निकालना है। इनको जोड़ेंगे यहाँ पर 210 और 126 जोड़ लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 336 और बटे 5, 5 से इसको भाग कर देंगे, 5 छक 30, 3 33, तो 36 हो जाएगा। 5 7 35 और 1 36, 5 दूनी 10, 67.2 इसका आंसर होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 11 नंबर, यहाँ पर कह रहा है 41 नंबर है, 11 तो ये है। यहाँ पर कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 9वीं 10वीं और 11वीं संख्या से क्रमशः जो है 3 और 1 अधिक है। 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहाँ पर देखो क्या बोला गया, 56 कह रहा है पहली जो 3 संख्या उनका औसत कितना है, 52 है। यानी कि यहाँ पर क्या करो, इस 3 को सीधा 56 और 52 का डिफरेंस कितना रहा है, 4,
4 से गुणा कर दो तो 3 चौक कितना आ जाएगा 12। और कह रहा है अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, तो 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 60, तो 56 से कितना ज़्यादा है वो 60, यानी 4 ज़्यादा है। यहाँ पर 4 से गुणा कर लोगे। यहाँ पर देखो ये पिछला जो क्वेश्चन था, मतलब पिछले से पिछला जो था, वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इसमें से घटा रहे थे, लेकिन इस टाइप ये दूसरा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पिछले वाले लेक्चर में कई क्वेश्चन इस टाइप के हुए थे, तो वहाँ पर आपको बताया गया था कि कैसे हम यहाँ पर इसको किस में से किसको घटाते हैं। हमेशा ये जो रियल औसत है इसमें से हम घटाएंगे, ठीक है। तो 5 चौक 20, ये आ जाएगा माइनस में 20। इन दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो आएगा माइनस में 8, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला गया, 9वीं 10वीं और 11वीं 3 संख्याएं अब यहाँ पर कौन कौन सी हैं। 9वीं संख्या है, 10वीं संख्या है और 11वीं संख्या है। इनके बारे में हमें कुछ रिलेशन दिया गया है। 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है, यानी कि अगर ये x होगा तो 9वीं संख्या क्या है 3 ज़्यादा है x + 3, और 10वीं संख्या क्या है 1 ज़्यादा है x + 1। ये हमारी 3 संख्याएं हो गई, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा। अब सबसे पहले तीनों संख्याएं अपने औसत के बराबर तो होंगी, तो 3 × 56 और साथ में ये वाला 8 माइनस में तो इसमें से 8 को घटा दो। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर हम, तो एक ये इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 3x और प्लस 3 × 4 बराबर 5 के 15 36 18 168 आएगा। 8 घटा देंगे 160 हो जाएगा। ये वाला 4 भी इसमें से घटेगा, यानी 3x बराबर कितना आ जाएगा 156। x का मान आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यानी कि 52 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया, 9वीं और 11वीं संख्या का औसत पूछा गया है। देखो 9वीं संख्या कौन सी है, ये वाली है। 11वीं संख्या ये वाली है। x + 3 और x को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2x + 3, और औसत निकालना है तो फिर 2 से भाग कर देंगे। अब x का मान यहाँ पर रख लो 52, तो 52 दूना 104 और 3 107, ये हो जाएगा 107/2। 107/2 53 दूना 106 होता है, 53.5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है, अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.4 है। यदि 11वीं 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए शेष संख्याओं का औसत। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिपीट हो रही संख्याएं 2, यहाँ पर कुल संख्याएं 22 हैं, लेकिन 12 और 12 मिलाकर के 24 संख्याएं हो जा रही हैं, ठीक है। तो देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें बीच की कुछ संख्याएं छोड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर बीच की संख्याओं को रिपीट कर रहा है। तो रिपीट करने वाला क्वेश्चन ये अलग टाइप का लगता है, इसको हम बताते हैं आपको। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम 22 को 37.5 से कर देंगे गुणा, ठीक है। 22 को अगर आप 37.5 से गुणा करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इनका औसत मिल जाएगा। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर 22 और इंटू 37.5, ठीक। इसको अगर आप गुणा करोगे तो यह आ जाएगा सबसे पहले 37 दूना 74 और 1 75, ठीक है। यानी कि 75 इधर बनेगा, 75 इधर बनेगा, ऐसे करके। तो 5 7 5 12 7 1 8, यानी 825 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग भी, ठीक है। ये बन जाएगा 825। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, कह रहा है पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है। अब ये क्या है 40.6 में से 37.5 को 2 घटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे किस में, इन दोनों के डिफरेंस में 40.6 और 37.5 के डिफरेंस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आएगा कितना 37.5, यानी कि 2.5 और 6, तो ये बन जाएगा 3.1। ये हमेशा प्लस में, क्योंकि इसमें से घटाना तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। तो 12 3 36 और 12 1 के 12, यानी कि आ जाएगा 37.2, ठीक। और अगली बार यहाँ पर क्या कर रहा है, फिर से 12 संख्या है और इसका औसत क्या है 35.4 है। तो 35.4 में से 37.5 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2.1 बन जाएगा, लेकिन ये बनेगा माइनस में, क्योंकि 35.4 छोटा है 37.5 से। इसको भी गुणा कर लो, 12 दूना 24 और 12 के 12, यानी कि बन जाएगा 24 1 25.2, ये बनेगा माइनस में। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यानी कि ये प्लस में है, ये माइनस में तो घटेगा ही, इसीलिए डिफरेंस बोलना है। तो 0.2 तो दोनों में है, 25 और 12 37 होता है, यानी कि प्लस में आएगा 12, ठीक। अब हमसे कह रहा है 11वीं और 12वीं संख्याओं को निकालना है। अब निकालना है तो फिर क्या करेंगे, 2 संख्याएं हैं, अगर 2 संख्याओं को हमें निकालना है तो यहाँ पर जो औसत, जो रियल औसत दिया गया है ना 37.5, क्योंकि इसके पहले भी एक क्वेश्चन था ऐसा, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, सीधा औसत में जो है इसको जोड़ दिए थे, लेकिन यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा इसलिए, और प्लस क्या करेंगे, ये वाला 12 जोड़ लेंगे इसमें।
तो 37 दूना 74, 1 75 और 12 87, 87 आ रहा है। यानी कि जो 11वीं और 12वीं संख्या है इनका योग ही 87 है। तो ये 87 हटा दो, किस में से, 825 में से। इस 825 में से अगर हम 87 घटा देंगे तो 5 में से 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर हो गया 1, 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा और ये हो जाएगा 7, यानी कि 738 आ गया। अब इनका हमें औसत निकालना है, तो 738 को कितने से भाग करेंगे, क्योंकि 22 संख्याएँ थी, 2 संख्याएँ हट चुकी हैं, तो कितनी बचेंगी, 20। 20 से इसको भाग कर देंगे, 10 से पहले 2 बार काटेंगे, ये 10 बार जाएगा और ये 2 3 6 1 7, 2 छंग 12 1 13 और 2 चौको 8, सॉरी 2 9 18, 36 369 आ गया। 10 से भाग कर देंगे, 36.9 हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर क्या है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो हमें यहाँ पर तो 8 संख्याएं पहले देखनी पड़ेंगी कौन कौन सी, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को जोड़ने का या औसत निकालने का कोई वैसा तरीका होता नहीं है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा औसत अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 7, उसके बाद में 11, फिर 13 और फिर 17, कितना हुआ, 3 3 6 1 7 और एक संख्या और लिख लेते हैं 19। ये हो गई हमारी जो है अभाज्य संख्याएं। अगर इनका औसत निकालें, इनको जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 5 10 7 17 17 और 11 28 हो जाएगा, 28 3 31 10 41 41 7 48 और 10 58 58 और 2 60 7 67 और 10 77, इनका योग कितना आ जाएगा 77, और संख्याएं कितनी हैं 8, तो इनका औसत क्या हो जाएगा 77/8, ये हो गया हमारा औसत। अब क्या करा है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं, 10 सम प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि ये क्या होंगी, ये होगा 2 4 6 और डॉट डॉट कहाँ तक, 20 तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप सीधा सा याद रखो कि जो सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो सम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका जो अगर प्रथम है, ठीक है, अगर प्रथम है और अगर हमें उनका औसत निकालना, क्या करो, जितनी संख्याएं उसमें एक जोड़ दो। कितनी संख्याएं होंगी, ये 10, यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया गया, कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, सीधा क्या करते, 10 में एक जोड़ लेते, 11 हो जाता। औसत क्या हो जाएगा इनका, 10 + 1 11। हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर प्रथम जो है n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है तो n+1 कर देना, जितनी संख्याएं बोलेगा उसमें एक जोड़ लेंगे। इनका हमसे औसत पूछा गया है, अनुपात पूछा गया। ठीक है, अनुपात पूछा गया 77/8 और अनुपात 11 कर लेंगे, 11 से 77 कट जाएगा 7 बार में, और ये 8 से इधर गुणा हो जाएगा 1 में, तो 7/8 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समूह के कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। यदि 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 0.8 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। शुरू में समूह में कितने छात्र थे। देखो यहाँ पर पहले क्या था, पहले छात्रों की औसत ऊंचाई कितना थी, 156 थी, और कुछ 5 छात्र आते हैं जिनकी औसत ऊंचाई 160 है। ऐसा करने से हो क्या रहा है कि औसत ऊंचाई में 0.8 की वृद्धि हो रही है, यानी कि अब इनकी औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इनके मिलने से 156.8 हो जाएगी। मिनट, ये पॉइंट नहीं है, 156.8 हो जाएगी। ठीक है, इनकी औसत ऊंचाई। अब इन दोनों का इसमें क्या करो, यहाँ पर एलिगेशन लगा दो, 156.8 में से 156 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0.8, 156.8 में से अगर 160 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.2। इनका निकाल लो अनुपात, तो ये हो गया 32 अनुपात 8, तो 8 के 8 8 चौक 32। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये बाद में कितने बच्चे आए हैं, बाद में आए हैं 5, तो इस एक का मान क्या है, 160 सेंटीमीटर वाले कितने बच्चे थे, 5 ही तो थे, तो एक का मान 5 हो गया, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो शुरुआत में कितने बच्चे थे, 156 सेंटीमीटर वाले जो थे वो 20 बच्चे थे, पहला ऑप्शन। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है। अंतिम 3 संख्याओं 36 और 53 का औसत, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्याएं निकालनी है, उसमें से 3 संख्याएं लेनी है, 36 और 53 को लेना है, फिर हमें उसका औसत निकालना है। ठीक, कभी भी अगर सब कुछ हमें क्रमागत सम संख्याओं का औसत निकालना है तो एक ये आपको ध्यान रखना है कि अगर क्रमागत, इसके पहले तो हमने क्या बताया कि प्रथम
लेकिन यहाँ पर प्रथम नहीं है, शुरुआत से यानी कि 2 से स्टार्ट नहीं हो रही, कहीं बीच से स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन हैं वो सम संख्याएं। तो अगर हमें इनका औसत निकालना तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक तो तरीका होता है कि पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर दो, ये होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि बीच की, जैसे यहाँ पर 8 संख्याएं हैं ना, तो 8 संख्याएं होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आगे की जो है 3 संख्याएं छोड़ दो, पीछे की 3 संख्याएं छोड़ दो, और बीच की जो 2 संख्याएं बच रही हैं, ठीक है, 2 संख्याएं बच रही हैं, क्योंकि 3 3 6 2 संख्याएं बच रही हैं, इनको जोड़ के जो है 2 से भाग कर दो। इनको जोड़ के यहाँ पर जो बीच की 2 संख्याएं हैं इनको जोड़ के 2 से भाग कर दो, हमें औसत मिल जाएगा। ठीक, तो हम यहीं पर यहाँ पर यही तरीका अपनाते हैं। अगर ये तरीका अपनाएंगे, अब देखो संख्याएं क्या होती हैं, बीच की जो 2 संख्याएं हैं हम मान लेते हैं कि ये एक संख्या x थी और एक संख्या x+2 थी, ऐसे मानते हैं कि एक संख्या x थी, एक संख्या x+2 थी, तो यानी कि ये सम संख्याएं हो जाएंगी। तो ये x और प्लस x+2 का आधा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, औसत मिलेगा, यानी 17 मिल जाएगा। इसको जोड़ोगे 2x+2, ये हो जाएगा 2x+2 बराबर 2 से 17 में गुणा होगा 34, 2x बराबर 32, यानी कि x का मान कितना आ गया 16। तो ये वाली संख्या अगर 16 थी, अब देखो ये वाली संख्या अगर 16 थी तो ये कितने होगी, 16 2 18 हो जाएगी, और ये इसके बाद में कितना होगा, 18 2 20 22 और 24, यही तो होगा। अब ये हमें मिल गया, तो 20 22 24 करा है। अंतिम 3 संख्याएं, अंतिम 3 संख्याएं यही 20 22 24 है, ठीक है। अंतिम 3 संख्याएं 20 22 और 24, और साथ में क्या लेना है हमको, 36 और 53 को लेना है, 36 और 53, इनका हमें औसत निकालना है। यहाँ पर कितनी संख्या होगी, 5 5 संख्याएं होंगी, जोड़ के 5 से भाग कर दो। इन सबको आप जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 20 40 20 60 30 90 और 9 5 14 140, 6 3 9 4 13 2 15, यानी 155 हो जाएगा। 155 को 5 से भाग कर दोगे, 5 तिया 15 5 1 5 31 हमारा आंसर होगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमारा, किसी कक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों का औसत अनुपात 4:1 है, 4:7 सॉरी। किसी परीक्षा में ग्रामीण छात्रों और शहरी छात्रों के औसत प्रतिशत अंक जो है 65 और 63 है, कक्षा का संपूर्ण औसत का प्रतिशत। देखो यहाँ पर क्या है कि ग्रामीण बच्चे हैं, गांव के बच्चे, ठीक है, कुछ ग्रामीण हैं और कुछ शहरी हैं, ठीक है। इनका अनुपात हमें दिया गया 4:7, और इनका औसत भी दिया गया है। ग्रामीण छात्रों का औसत 65 है और शहरी छात्रों का औसत 63 है। सीधा हमें गुणा कर लेना, 65 को 4 से गुणा कर देंगे तो 65 गुना 130, 130 260 बन जाएगा ये, और प्लस 63 को 7 से गुणा कर देंगे, 7 21 और 7 6 42 और 2 44, 441, दोनों को जोड़ के 4 और 7 11 से भाग कर दो, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1 6 4 10, 4 2 6 1 7, 701/11, 11 छंग 66, 4 बचेगा 41 हो जाएगा, और फिर 41 में 11 33, 8 41 80 होगा, तो 11 7 77, यानी 63.7। अभी और यहाँ पर वैसे 63 के साथ में केवल यही एक ऑप्शन है, तो तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। किसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 45 हैं। बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया और एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया। कक्षा के वास्तविक औसत अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 40 छात्रों के, अब यहाँ पर राइट और रॉन्ग वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट और रॉन्ग। ठीक है, देखो यहाँ पर सही क्या है, कह 2 स्थानों पर 25 को 35 पढ़ा गया, यानी कि वास्तव में कितने थे, 25 थे। वास्तव में जो था हमारा वो क्या था, 25 था, लेकिन कितने स्थान पर, 2 जगह पर, एक जगह पर नहीं। ये 2 जगह पर 25 था, लेकिन उसे क्या पढ़ा गया था, 35 पढ़ा गया था, उसको 35 पढ़ा गया था। रॉन्ग वाले के सामने हम 35 लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है, एक स्थान पर 38 को 32 पढ़ा गया, तो क्या पढ़ा गया था, 32 पढ़ा गया था, तो 32 नीचे कर दो क्योंकि ये गलत पढ़ा गया था, और सही क्या था, 38 था, तो 38 को ऊपर कर लो क्योंकि ये सही था। ठीक है, इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे हम, 25 25 50 और 30 80 8 88, तो सही वाला तो 88 हो जाएगा, और गलत वाला कितना होगा, 35 35 70 300 102। जो गलत वाला है वो 102 आ रहा है। जो गलत रहता है उसको माइनस में रखते हैं, जो सही रहता है उसको प्लस में रखते हैं। 88 और 102 के बीच का हम डिफरेंस देखेंगे तो 88 12 2 14। ठीक है, इनके बीच में हमारा कितना डिफरेंस आएगा, 14 आ जाएगा, लेकिन आएगा किस में, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 14 है ये 40 छात्र जो है ना सब में डिवाइड हो जाएगा,
इसी 14 को 40 छात्रों में डिवाइड कर देंगे तो 14/40 रहेगा ही माइनस में, ये ध्यान रखना। 4 से भाग कर देते सबसे पहले, 10 बार जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 4 3 12, 2 14, 4 7 28, सॉरी 4 5 20, बस इतना आ जाएगा 3.5। 10 से और भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.35 माइनस में। ठीक है, यानी कि जो औसत था 45, इसमें से क्या करेंगे 0.35 घटा देंगे। 45 में से 0.35 घटाओगे तो आ जाएगा 44.65, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया x की पुनरुक्ति 5 बार और y की पुनरुक्ति 7 बार होने पर औसत 37 है। साथ ही x की पुनरुक्ति 7 बार और y की पुनरुक्ति 5 बार होने पर औसत 35 है। y का मान ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है कि x जो है कोई संख्या है, वो कितना बार आती है, 5 बार आती है। तो अगर 5 बार आती है उसको जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा, जोड़ने पर कितना बार आएगा, वो 5x हो जाएगा, वो 5x हो जाएगा। और y कितना बार आती है, 7 बार। y अगर 7 बार आती है तो यहाँ पर जो है y को भी रख लेंगे प्लस 7y, और ये कुल कितना हो गया, 5 बार ये आया, 7 बार ये आया, कुल संख्या कितनी हो गई, 12 संख्याएं हो गई। इनका जो औसत है वो कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा हमारा 5x प्लस 7y बराबर 12 को 37 से गुणा कर दो तो 12 से 84, 12 36, 4 40, 4 44, 444 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा हमें दूसरी कंडीशन दी गई है, कह रहा है कि साथ ही x की पुनरुक्ति 7 बार, यानी कि जब x 7 बार आता है तो 7x, और y 5 बार आता है यानी कि 5y, और बटे अभी भी यहाँ पर 12 बार ही संख्याएं आ रही हैं तो इनका औसत कितना है, 35 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7x प्लस 5y बराबर 12 36, 360, 12 पंचे 60, यानी 420 आ जाएगा ये। ठीक है, हमसे यहाँ पर y का मान पूछा गया तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है तो क्या करते हैं, हम इसको घटा देते हैं। हम घटाते कैसे हैं, यहाँ पर चलो रख लेते हैं हम 7x प्लस 5y बराबर 420। इसको घटा देते हैं, घटाने पर नीचे वाले का साइन चेंज होगा, माइनस माइनस और माइनस। 5x में से 7x जाएगा तो माइनस में 2x आएगा। 7y में से 5y जाएगा तो ये प्लस में 2y आएगा बराबर 444, 420 तो ये आ जाएगा 24। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के काट दो तो ये बनेगा -x प्लस y बराबर 12। ठीक है, हमें मान निकालना है यहाँ पर जो है y का। अगर y का मान निकालना है तो x का मान y के रूप में निकाल लो, x को इधर लेके जाओ, ये y - 12 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, ये वाला मान यहाँ पर रख दो x की जगह पर। तो यहाँ पर जब 7 रखेंगे तो 7 इंटू y - 12, सॉरी 12 होगा यहाँ पर, प्लस 5y बराबर 420। ठीक, अब ये 7y माइनस 12 से 84, 7y माइनस 84 प्लस 5y बराबर हो जाएगा 420। 7y 5y जोड़ेंगे 12y हो जाएगा बराबर 420 में 84 जोड़ लेंगे हो जाएगा 4, 8 2 10 और 4 1 5, 504 हो गया। y का मान निकालना है, 12 से भाग कर दो, 12 चौक 48 और 2 50, 12 दूना 24, यानी कि y का मान आ गया 42। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर है, 10 संख्याओं का औसत 32.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत इतना है। पाँचवीं संख्या छठी संख्या से 50% अधिक है, सातवीं संख्या से 8 कम है। पाँचवीं और सातवीं संख्या का औसत हमें निकालना है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में फिर से ये इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कई क्वेश्चन कर चुके हो। करा है पहली 4 संख्याओं का औसत 25.6, 4 संख्याओं का औसत 25.6 है तो 32.5 में से 25.6 को घटा दो। घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 26 6 32 होता है, 6.5 और यानी किया जाएगा 6.9, यही तो आएगा 25 और ठीक है 0.4 यहाँ से बच रहा है। उसके बाद में फिर जो है 26 6 32, ठीक है 6.9 आ जाएगा। इसको गुणा कर लो यहाँ पर, 4 9 36 और 4 6 24 और 3 39, 39.6 आ गया। अंतिम 3 संख्याओं का औसत 38.2 है। 3 संख्याएं इनका औसत 38.2 है, इन दोनों को भी घटा दो तो 32 को 33 मान लेते हैं तो ये 33 और 5 5.2 और साथ में 5 और यानी कि 5.7 बन जाएगा ये, लेकिन ये रहेगा माइनस में। ठीक है, तो अगर ये माइनस में रहेगा यहाँ पर
तो इसको हम गुणा कर लेंगे, तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 2 17। ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को सॉल्व कर लो। दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, सॉरी 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 12.5 बचेगा। ठीक है, 1 मिनट, कुछ गलती हुई है क्या? 4 9 36 और 4 संग 24, सॉरी यहाँ पर जो है ये गलती हुई है, ये इतना नहीं आएगा। ठीक है, 4 9 36 और 4 संग 24 और 3 27 हो रहा था यहाँ पर। ठीक, ये भी चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 और 0 और 1, 10.5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं करा 5वीं 6वीं संख्या और 7वीं संख्या के बीच का हमें कुछ रिलेशन दिया गया है, क्योंकि 10 संख्या 4 3 7 और 3 संख्याएं भी हमारी बच रही हैं। 3 संख्या कौन सी बच रही है? 4 के बाद में 5वीं संख्या बचेगी, 6वीं संख्या बचेगी और 7वीं संख्या बचेगी, 3 संख्याएं बचेंगी। इनके बीच में हमें दिया गया कुछ रिलेशन, करा 5वीं संख्या 6वीं संख्या से 50% ज़्यादा है, 6वीं संख्या से 50% ज़्यादा है, तो अगर ये 2x होगी, इसको मान लेते हैं 2x, तो 2x का 50% क्या होता है? x, यानी 5वीं संख्या क्या होगी? इससे x ज़्यादा है, 3x हो जाएगी। ठीक, और करा 7वीं संख्या से 8 कम है, अगर 5वीं संख्या 7वीं संख्या से 8 कम है, मतलब 7वीं संख्या 5वीं से 8 ज़्यादा होगी, तो ये हो जाएगी 3x + 8। ठीक है, इन सबको लो जोड़, सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बराबर हमें मिल जाएगा ये औसत का, क्योंकि 3 संख्या है तो औसत का 3 गुना कर दो, 3 गुणे 32.5, और प्लस में क्या कर देंगे? ये 10.5 जो बचा है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, 3 2 5 3 8x और प्लस में 8 आ गया, बराबर इसको गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 3 पचे 15 और 32 3 96 और 1 97, 97.5 और प्लस में आ जाएगा कितना? 10.5। ठीक, इन सबको जोड़ लो यहाँ पर, तो 97 और 10 107 108, यानी कि मिल गया हमारा 8x + 8 बराबर हो जाएगा 108। ये वाला 8 घटा देंगे तो 8x = 100, यानी x बराबर आ जाएगा 100/8। 100/8 का मतलब होता है 12.5। ठीक, हमसे पूछा गया 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। देखो 5वीं संख्या कौन सी है? ये है, 7वीं संख्या ये है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करो, 3x और 3x + 8, यानी 6x + 8 हो जाएगा, 6x + 8 और इसका आधा कर देंगे तो हमें औसत मिलेगा। यहाँ से 2 अगर कॉमन लो कि आप काटोगे तो 2 3 6 2 चौको 8, यानी कि ये सीधा बन जाएगा हमारा 3x + 4, यही औसत होगा। 3x + 4 यानी 12.5 को 3 से गुणा करोगे तो 12 3 36 और 5 3 15, यानी 37.5 + 4, तो औसत आ जाएगा 41.5, हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर। 50 नंबर है, दिसंबर महीने में किसी कारखाने में खिलौनों का औसत दैनिक उत्पादन 512 है। यदि पहले 20 दिन के दौरान औसत उत्पादन 515 और अंतिम 13 दिन के दौरान औसत उत्पादन 510 है, तो 19 और 20 दिसंबर के उत्पादन का औसत कितना होगा? ये हमसे पूछा गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, क्योंकि ये भी उसी टाइप से है, जो मतलब बीच के कुछ संख्याओं को ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिसंबर में तो 31 दिन ही होते हैं, यहाँ पर 20 और 13 मिलाकर के कितना बना है? 33 दिन बना है, मतलब 20 की जो 19 और 20 तारीख के, इसको रिपीट कर रहा है 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे कैसे? वो 20 दिन का जो औसत उत्पादन है वो कितना है? 515, तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 515 है, ये 512 है, यानी 3 ज़्यादा है ये, तो 3 से गुणा कर लो, 20 3 60, और बाकी यहाँ पर जो करा अंतिम 13 दिन का उत्पादन 13 गुणे, यहाँ पर क्या होगा? 510 है, ये 512 है, 510 में से 512 घटाओ गया आएगा -2, 13 दूना 26 आ गया, ये रहेगा माइनस में, ये रहेगा प्लस में, दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस में 34, 26 34 60 होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करा है? 19 और 20 दिसंबर का उत्पादन का औसत निकालना है। सबसे पहले इन दोनों दिन का हम उत्पादन निकालते हैं कि उत्पादन कितना होता है। तो 2 दिन है, तो जो औसत रियल वाला औसत हमारा दिया गया 512, इसको क्या करो? 2 से गुणा कर दो और साथ में वाला 34 जोड़ लो। 512 को 2 से गुणा करेंगे तो 1024 और प्लस में 34 और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 4 4 8
3 2 5 और 10, 10 58 हो जाएगा। इस 10 58 को क्या करो, औसत निकालना है तो फिर 2 से भाग कर दो। तो 29 दूना 58, 500 और 5 दूना 1000 यानी 529 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 क्वेश्चन है यहाँ पर, 51 नंबर है। 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 233 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत ज्ञात करें। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ठीक है, देखना। बाकी तरीके भी आपको बताएंगे इसको कम टाइम में करने का। ठीक है, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। सबसे पहले हम यहाँ पर जो संख्या मानेंगे, ठीक है, संख्या हम सबसे पहले मान लेंगे n। ठीक है, पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या होगी, n+2 होगी, फिर होगी n+4, फिर होगी n+6। 4 संख्याएं हो चुकी हैं, अगली हो जाएगी n+8। करा इनके वर्गों का औसत। तो इनका सबसे पहले वर्ग करोगे आप, इनका वर्ग कर दोगे सबका और सबको लोगे जोड़। ठीक है, सबको जोड़ के अब यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से भाग कर देंगे। ये हमारा औसत के बराबर हो जाएगा, यानी 233 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि देखो n² इसमें भी है, इसमें भी बनेगा, इसमें सब में n² बनेगा, यानी कि n कितना बार हो जाएगा, 5n² हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर क्या बनेगा, ये जब a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो बीच में बनेगा 2ab। 2ab का मतलब क्या होगा, 2 × 2n। यहाँ पर बनेगा 2 × 4n, यहाँ पर बनेगा 2 × 6n, यहाँ पर बनेगा 2 × 8n, यानी कि 2 सब में है, यहाँ से 2 बाहर कर लो और अंदर में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा 2n पहले वाले में, दूसरे वाले में बनेगा 4n, तीसरे वाले में बनेगा 6n और इसमें बनेगा 8n। ये बन गया। और प्लस में क्या बनेगा, इसमें बनेगा, देखो इसमें कुछ है नहीं, इसमें बनेगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। इसमें हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 233। और बट्टे में 5 भी है। ठीक है, ये चलो ये वाला 5 इधर रख लेते हैं। ठीक है, ये वाला 5 इधर चला गया। अब क्या करोगे, इस पूरे को सॉल्व कर लोगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 5n² प्लस 4 2 6 6 12 8 20 दूना 40n हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करने पे फिर इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये पूरा कुल मिला के सॉल्व करने के बाद में बनेगा द्विघात समीकरण, उसको सॉल्व करके n का मान निकालोगे। ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, लेकिन हम इस टाइप से क्वेश्चन को करते नहीं हैं, हम दूसरा तरीका देखते हैं जिससे हम कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक, जो दूसरा तरीका है वो कैसे करेंगे, यहाँ पर करा है 5 क्रमागत विषम संख्या। देखो औसत तो हमें पता है, औसत क्या होता है, हमेशा लगभग बीच की संख्या होती है। तो अगर ये कुछ संख्याएं हैं प्राकृतिक विषम संख्याएं हैं, ठीक है, विषम संख्याएं हैं वो प्राकृतिक हैं, तो अगर औसत और क्रमागत भी है, सबसे अच्छी बात तो ये क्या कि क्रमागत है। क्रमागत है मतलब कि लगभग बीच की संख्या के बराबर, बीच की संख्या का जो स्क्वायर होगा उसी का औसत बनेगा। तो ये 233 है, इसको आप देखो कि किस विषम संख्या के स्क्वायर के पास आता है। तो 233 हमें पता है कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये 15 के आसपास आ रहा है। तो अगर ये 15 के पास में आ रहा है तो हम 15 को अगर मान लो बीच में रखते हैं। अब यहाँ पर 5 संख्या है, तो 15 से पहले क्या आएगा, 15 से पहले आएगा 13 और 11। ठीक है, और 15 के बाद क्या आएगा, विषम संख्या है 17 और 19। ठीक है, 17 और 19। अब हमसे जो पूछा गया है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का औसत, यानी कि अब देखो यही है, ये रियल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें हम कुछ एजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, इसी को हम रियल मान के करेंगे। 11 और 19, 19 11 कितना होगा, 30। औसत हमसे पूछा गया पहली और अंतिम, पहली संख्या 11 है, अंतिम संख्या 19 है। 11 + 19 और बट्टे में क्या कर देंगे 2, 19 11 30, 30 का आधा कर देंगे 15, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा मिल भी रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे, बाकी इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 है, किसी कारखाने में 60 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 29,900 रुपये है। यदि 2 अधिकारियों में से प्रत्येक अधिकारी का वेतन इतना है और 8 सुपरवाइजर का वेतन इतना है, तो शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसमें भी 2 जीरो हैं, इसमें 4 जीरो हैं, इसमें 3 जीरो है, तो कम से कम 2 जीरो सब में मिलेगा, इसको हम काट देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 900। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं 2 अधिकारियों का वेतन 900 रुपये, तो 2 अधिकारी हैं, एक अधिकारी का वेतन 900 रुपये, दोनों अधिकारी का वेतन कितना हो जाएगा, 1800 रुपये हो जाएगा। ऐसे जो है 8 सुपरवाइजर हैं, एक सुपरवाइजर को 650 रुपये मिलता है, तो 8 सुपरवाइजर को कितना मिलेगा, 8 से 48 480 और 8 5 40, 480 ये हो गया और 8 5 40, 40 और हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको गुणा कर लेंगे सीधा हम,
तो क्योंकि 4800 हो रहा है और 40 यानी 5200 हो रहा है टोटल। 8×45 जीरो हो गया, ठीक है, 8×45 हो गया। और 8×48, एक मिनट, ये जीरो हो जाएगा। और 8×48 4 52, 5200 हो गया। इन दोनों को लो जोड़, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1800 5200 आ जाएगा 7000। ठीक, अब यहाँ पर 60 कर्मचारियों का वेतन कितना था, इतना था, तो 60 से 299 को गुणा कर लो। 60 से गुणा कर देंगे 299 को, ये कुल व्यक्तियों का वेतन का योग मिल जाएगा, जीरो हो जाएगा। 6×9 = 54, 6×9 = 54, 5×59 और 6×2 = 12, 5 17, 17,940। इसमें से क्या करो, ये 7000 घटा दो, ये 7000 घटा दो, यानी कि फिर 7000 जब इसमें से घटाएंगे हम, ये बन जाएगा 10,940। तो ये क्या है, ये जो कर्मचारी हैं उनका वेतन है। कर्मचारी कितने हैं देखो, 8 तो सुपरवाइजर हैं और 2 अधिकारी हैं, यानी 10 लोग ऐसे हैं जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो बचे कर्मचारी कितने हैं, 50। तो 50 कर्मचारी बचे, इसको 50 से भाग कर दो। 50 से भाग करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 100 काटेंगे तो 5×2 = 10। और उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9, तो 5×5 4 9 44, तो 5×8 = 40, 4×44, फिर दशमलव लगा के 8 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर, देखो हमने 100 काट दिया था, ठीक है, तो इसमें क्या करो, 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 2 0 हटाया था सब में से, तो 2 0 अगर लगाएंगे तो हो जाएगा 21,880, यानी 21,880 रुपये हमारा आंसर होगा, चौथा ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर। 53 नंबर है हमारा, किसी कक्षा के में निश्चित संख्या में छात्रों का औसत 55.5 किलोग्राम है। यदि 60 किलोग्राम के औसत वजन वाले 4 छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 360 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, एलिगेशन से लगा सकते हो इसको आप। कह रहा है कक्षा में छात्रों का औसत 55.5 किलोग्राम था, ये पहले का था, और बाद में क्या हो रहा है, 60 किलोग्राम वाले कुछ बच्चे और आ रहे हैं, इससे औसत क्या हो रहा है, 360 ग्राम बढ़ जा रहा है। 55.5 में अगर 360 ग्राम और जोड़ लोगे तो 5 3 8, यानी कि बन जाएगा 55.860। ठीक, एलिगेशन लगा दो यहाँ पर, तो इसको घटाएंगे यहाँ पर, तो इन दोनों को अगर घटाएंगे तो आ जाएगा 360 ही आएगा, जीरो के बाद में आएगा लेकिन, और इन दोनों को यहाँ पर घटाओगे तो 860, तो 140, तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4.140, यही बनेगा ना, 55 1 56। ठीक है, अनुपात निकाल लो इनका, हो जाएगा 41, यानी 414, एक जीरो पीछे का छोड़ देते हैं, अनुपात 36। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, और तो 9 से काट देते हैं, 9 चौक 36, और 9 से अगर इसको काटेंगे तो 9 चौक 36, 5 41, 9 छक 54। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है देखो 60 किलोग्राम वाले कितने छात्र आए थे, 4 छात्र, यहाँ पर 60 के नीचे हमारा 4 ही आ गया, अब काटने की कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो 4 बच्चे थे, 60 वाले 4 बच्चे थे, 55.5 किलोग्राम औसत वाले कितने थे, 46 बच्चे थे, चौथा ऑप्शन 46 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यहाँ पर है, सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत वजन क्रमशः 45.5 किलोग्राम और 44.2 किलोग्राम है। प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र हैं। सेक्शन ए के 48.75 औसत वजन वाले 2 छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित किया जाता है, और सेक्शन बी के 2 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे दोनों वर्गों का औसत वजन बराबर हो जाए। सेक्शन बी से सेक्शन ए में स्थानांतरित किए गए छात्रों का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कर दें। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में बोल रहा है कि सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत वजन दिया गया है और प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र हैं। तो पहले वाले सेक्शन में देखो यहाँ पर जो है 40 बच्चे हैं, इनका औसत इतना है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा 40 × 45.5। ठीक, अब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से क्या कर रहा है, घटा रहा है। किसको घटा रहा है, ऐसे 2 बच्चे हैं जिनका औसत वजन कितना है, 48.75 है, इनको घटा रहा है, यानी इसमें से क्या करो, माइनस कर दो। माइनस कितना करेंगे, 2 × 48.75। और क्या करेंगे, अब यहाँ पर साथ में ये भी बोला जा रहा है कि औसत वजन वाले 2 छात्रों को सेक्शन बी में स्थानांतरित करता है, मतलब इसमें से निकालेगा और किस में डालेगा, सेक्शन बी में डालेगा। लेकिन क्या कर रहा है, और सेक्शन बी के 2 छात्रों को सेक्शन ए में स्थानांतरित करता है।
अब यहाँ पर क्या करता है, बी से ला करके, ये ए सेक्शन की बात अभी हम कर रहे हैं, तो ए सेक्शन में बैठा देता है दो बच्चों को। इन जो दो बच्चों को बैठाएगा, मान लेते हैं कि उनमें से एक बच्चे का भार x है, तो दो बच्चों का भार कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर लास्ट में औसत बराबर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो औसत वजन बराबर हो जाए, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम बराबर कर लेंगे, इसको बराबर कर लेंगे किसके, देखो दूसरी कंडीशन क्या है, अब बी वाली को हम देखते हैं। सेक्शन बी में भी कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। सेक्शन बी का औसत वजन कितना है, 44.2। इसको गुणा कर लेंगे 44.2 से। अब यहाँ पर क्या है, देखो इन जो दो बच्चों को निकाला है उसको किस में बैठाएगा, सेक्शन बी में बैठाएगा। तो इनको सबसे पहले इन दो बच्चों को सेक्शन बी में बैठा दो, इनको प्लस कर दो 2 × 48.75। और ये जो 2x है जिनको बी में से निकाला है ए में जोड़ा है, तो ये तो बी में से निकले हैं, तो इसको भी बी में से माइनस कर दो, ये माइनस में हो जाएगा 2x। इसी को सॉल्व कर लो। ये 40.45.5 है, ये 40 × 24.2 है। इनको एक साइड में कर लो। अब इनको एक साइड में करके हम सॉल्व करते हैं बस। तो ये टोटल बन जाएगा हमारा 40 × 45.5 माइनस 40 × 44.2। एक मिनट, ठीक। और यहाँ पर ये माइनस में है, 2 × 48.75। और ये वाला भी इधर कर लो, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में फिर से 2 × 48.75 बराबर, ये माइनस में 2x इधर है, ये वाला 2x भी इधर लेकर के जाएंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। इसको अब कर लेते हैं सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, 40 कॉमन मिल जाएगा, तो 40 कॉमन कर लेंगे और बाकी ये दोनों घट जाएगा। 45.5 में से 44.2 को अगर घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 1.3 बनेगा। माइनस, देखो ये दोनों माइनस में, तो 2 और 2 को जोड़ लो, ठीक है। या फिर अगर 2 कॉमन करोगे तो 48.75 को जोड़ोगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, 48.75 को ना जोड़ के 2 और 2 को जोड़ते हैं, ये बन जाएगा 4 × 48.75 बराबर -2x बन जाएगा माइनस में 4x, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, बस हमें सॉल्व करना है थोड़ा सा, ठीक है। 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा 10 को 1.3 से गुणा करेंगे 13 बन जाएगा, माइनस में बचेगा 48.75 क्योंकि 4 हो गए कॉमन, बराबर हो जाएगा माइनस में 4x। 4 से 4 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लो, ये -x बराबर 13 घटा दो, 48 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 35, वो भी माइनस में। देखिए x का मान कितना गया, 35.75। तो करा किए गए छात्रों का औसत वजन, जिनको बी से ए में स्थानांतरित किया था, उनका औसत वजन कितना था, x ही था, और x का मान कितना मिल गया, 35.75। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग था, ठीक है, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, ठीक है। और वैसे आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके आगे जो है उनको हम अगले दिन करेंगे। एक शिविर में कुछ बच्चों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। यदि 36 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर में शामिल हो जाएं, या यदि 43.2 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 बच्चे शिविर से चले जाएं, तो दोनों स्थितियों में बच्चों का औसत वजन समान रहेगा। आरंभ में शिविर में कितने बच्चे थे, ये हमें निकालना है यहाँ पर, ठीक है। देखो इसको अगर हमें यहाँ पर करना है, ठीक, तो शुरुआत में यहाँ पर क्या है, सबसे पहले 40 बच्चे हैं, मतलब 40 किलोग्राम औसत है उनका। बच्चे कितने थे नहीं पता, हम n मान लेते हैं। बच्चों की संख्या शुरुआत में क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो अगर 40 किलोग्राम औसत है, n बच्चे हैं, तो उनका योग कितना होगा, 40 n हो जाएगा। अब इसमें से क्या करा है, 36 किलोग्राम वजन वाले 5 बच्चे आते हैं। अगर 36 किलोग्राम वजन एक बच्चे का है, 5 बच्चों का वजन कितना हो जाएगा, 180 किलोग्राम। ये आते हैं, इसमें शामिल हो जाते हैं, यानी कि इसको जोड़ लो। अब बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, n थे 5 बच्चे और आ गए n+5। n+5 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, हमें औसत मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमारे यहाँ पर क्या बोली गई है, दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यही जो 40 n का योग था बच्चों का, इसमें से क्या करो, 43.2 किलोग्राम वाले 5 बच्चों को निकाल दो। अगर इनको निकालेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे कितना, 43.2 × 5, इसको 5 से गुणा करोगे तो 5 × 20 और 5 × 15, 5 × 10 यानी 216 आएगा। इसको घटा दोगे। अब यहाँ पर पहले 40 बच्चे थे,
जब 5 बच्चे चले गए तो बच्चों की संख्या कितनी आ गई, n-5 हो गई। करा ऐसा करने से औसत वजन बराबर ही रहता है, ये भी औसत है, ये भी औसत है, दोनों रहेगा बराबर। इसी को हमें सॉल्व करना है। अब अगर इसको हमें सॉल्व करना है, ये भी थोड़ा सा मतलब आगे आपको सॉल्व करने में हो सकता है प्रॉब्लम नहीं होगी, वैसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 40n + 180 को इससे गुणा कर दोगे और 40n - 216 को इससे गुणा कर दोगे। 40n को देखो, पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, तुरंत ही गुणा कर लेते हैं। 40n को गुणा करेंगे n से तो ये हो जाएगा 40n², और 40n को -5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -200n। ऐसे 180 को n से गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 180n, और 180 को -5 से गुणा करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 900। ऐसे बराबर इधर को गुणा करेंगे, 40n को n से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40n²। 40n को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा प्लस में 200n। -216 को n से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस में 216n। 216 को 5 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 16 पंचे 80, यानी कि माइनस में 1080 ये आ गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। n वालों को एक साइड में कर लो, बाकी को एक साइड में, ठीक है। पहले एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, फिर करते हैं सर। देखो 200n और 180n है, दोनों को घटाओगे तो यह आ जाएगा माइनस में 20n और माइनस में 900 बराबर 200n 216n, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 16n और माइनस में 180, सॉरी 1080। 16n को इधर लाते हैं तो माइनस में 20n, और 16n इधर लाएंगे तो प्लस में 16n बराबर माइनस में 1080। ये 900 इधर जाएगा तो प्लस में 900, ठीक। इस दोनों को घटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में 4n बराबर, इसको घटाओगे तो माइनस में 180। माइनस से माइनस कटेगा, 4 से 180 को काटोगे 45 बार में कट जाएगा। n का मान कितना क्या, 45, ठीक है। यही क्या है, बच्चों की संख्या है, ठीक है। बच्चों की संख्या n हमने माना था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। ठीक, तो आज का आपका ये वाला लेक्चर हो गया, ठीक है। 55 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। आज हमने शुरुआत कहाँ से किया था, 33 से, 33 नंबर से शुरुआत किया था, 55 तक हमने कर लिया, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमने किए, ठीक है। बाकी जो भी होंगे, ठीक है, अगले दिन हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी लेक्चर हो जाने पर भी जो है थोड़ा सा मतलब ये होता है, तो आराम से, ठीक है, आप लोग ऐसे डेली पढ़ते रहो कुछ ना कुछ, ठीक है। और जितने क्वेश्चन हैं हमारे पास, ठीक है, एवरेज के, अभी हम उनको उन सबको करवाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, अभी ये पूरा लेक्चर, ठीक है, PDF कब आपको मिलेगी, ये पूरा जब जिस मतलब एवरेज चैप्टर जितना है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम टेलीग्राम चैनल पे जो है PDF को डाल देंगे, ठीक। तब तक आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए अतुल यादव मैथ्स, ठीक है, टेलीग्राम पर जा करके जो है अतुल यादव मैथ्स सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर जो है चैनल मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में आप लोग जब वीडियो को जो है अपने दोस्तों या सबके साथ में शेयर कीजिए, ठीक है, जैसे कि लोगों की हेल्प मिल सके, ठीक। थैंक यू।